हाय एवरीवन। सो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न को, राइट। स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न प्लस हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न प्लस हम लोगों ने पढ़ा है ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है और मोस्टली हर एक इंडस्ट्री में वाइडली यूज़ होता है, राइट। डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है प्रोडक्शन लेवल कोड्स में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है, तो आज हम लोग इसके साथ ही शुरुआत करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन पैटर्न है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद लाइक एग्जांपल। एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग इसको समझने की ट्राई करते हैं। तो बेसिकली लेट्स से तुम्हारे पास एक कोई भी शेप्स वाली क्लास है और जिसके लाइक चाइल्ड्स है बहुत सारे, राइट। जैसे तुम्हारे पास शेप होगा सर्कल, सर्कल इज अ शेप, तो ये इज अ रिलेशनशिप है। एक होगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, राइट। तो ये सारी तुम्हारे पास क्लासेस होंगी, राइट। तो अगर तुम लोग कोड में कहीं पे लिख रहे हो और वहाँ पे तुम लोगों को डायनामिकली इनमें से किसी भी एक टाइप की क्लास की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो लेट्स से तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट है, एक ऐसा लूप लिख रहे हो तुम लोग और उसके अंदर तुम लोगों को लेट्स से चाहिए CIR सर्कल इक्वल टू, राइट। और तुम लोगों को रिक्वायरमेंट है सर्कल की, राइट। तो तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, न्यू सर्कल, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे शेप डिफाइन करोगे, उसके बाद तुम लोग यहाँ पे एस लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे तुम लोग उस शेप को असाइन करोगे, राइट। न्यू सर्कल और यहाँ पे तुम लोग डिफाइन करोगे। बट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या कहता है, इस वाले फ्लो को करने से अच्छा है, जैसे ये शेप वाला है और ये है तुम्हारे ईजी रिलेशनशिप वाले ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ करने से अच्छा है, राइट, सर्कल स्क्वायर, ये वाला चीज़ करने से अच्छा है तुम्हारे पास एक शेप होगा, राइट, और एक होगी शेप फैक्ट्री, राइट। शेप फैक्ट्री, राइट, और एक होगा शेप, राइट। अब यहाँ पे ये होगा इज रिलेशनशिप, क्योंकि ये जो शेप फैक्ट्री है वो शेप का एक रेफरेंस स्टोर कर रही है, राइट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इज अ रिलेशनशिप, नॉट इज अ रिलेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा हैज़ अ रिलेशनशिप, राइट। और ये इसका एक रेफरेंस स्टोर कर रही है, तो ये हो जाएगा हैज़ अ रिलेशनशिप, राइट। एक होगा शेप और इसके जो भी चाइल्ड्स होंगे वो होंगे, राइट। ये होगी तुम्हारी शेप फैक्ट्री, शेप फैक्ट्री वाली क्लास। और इसके अंदर होगी तुम्हारी मल्टीपल क्लासेस, लेट्स से सर्कल, स्क्वायर और जो भी है, राइट। और इसके अंदर तुम्हारे जो भी फंक्शंस होंगे, मेथड्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, वो होंगे, राइट। अब तुम्हें यहाँ पर हर बार शेप इज इक्वल टू एस करके इनिशलाइज करके हर बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कौन सा रिक्वायरमेंट है, और उसके ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम लोग एक स्विच केस बना सकते हो, राइट। और इसमें से ये वाली जो फैक्ट्री है वो तुम्हें सीधा जो भी रिक्वायर्ड शेप है वो रिटर्न करके देगी, राइट। जो भी रिक्वायर्ड शेप है वो ये वाली तुम्हारी जो शेप फैक्ट्री है वो रिटर्न करके देगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। तो लेट्स से अब यहाँ पे देखो, अज्यूम कि तुम लोगों को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं शेप्स के, और तुम्हें पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। लाइक मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के शेप्स है तुम्हारे पास और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स तुम लोगों को शेप्स की क्रिएट करनी है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो एक शेप फैक्ट्री बनाओ, राइट। शेप फैक्ट्री बनाओ, उसके बाद इसके अंदर एक शेप का रेफरेंस स्टोर करो, राइट। उसके बाद एक होगा तुम्हारा शेप का इंटरफेस, राइट। शेप का इंटरफेस होगा और ये इम्प्लीमेंट करेगा मल्टीपल शेप को, राइट। तो लेट्स से ये तुम्हारा हो गया सर्कल, ये हो गया स्क्वायर, और भी बहुत सारे होंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें आ गई तुम्हारी। और अब शेप फैक्ट्री के अंदर एक स्विच होगा, राइट। बेसिकली एक गेट फंक्शन होगा शेप फैक्ट्री के अंदर, राइट। तो इस शेप फैक्ट्री से अगर तुम लोग शेप क्रिएट करते हो, राइट,
तो लेट्स से शेप फैक्ट्री, राइट, शेप फैक्ट्री। और इस शेप फैक्ट्री से तुम लोग कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो बेसिकली, इज इक्वल टू न्यू शेप फैक्ट्री, राइट। तो इसकी कंस्ट्रक्टर के अंदर तुम लोग शेप के टाइप को पास कर सकते हो, लेट्स से सर्कल। तो अगर तुम लोगों ने सर्कल पास किया तो ये तुम्हें रिटर्न करेगा सर्कल का ऑब्जेक्ट। तुम लोगों ने अगर स्क्वायर पास किया तो ये तुम्हें रिटर्न करेगा स्क्वायर का ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें होगी यहाँ पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्लास है, राइट। तो यहाँ पे तुम लोगों को बस लिखना है शेप इज इक्वल टू न्यू शेप फैक्ट्री, और यहाँ पे तुम लोगों को मिल जाएगा जो भी रिक्वायर्ड शेप है वो, राइट। तो आई होप ये जो मैंने तुम लोग एक्सप्लेन किया है ये सारी चीज़ तुम लोग क्लियर होगी। तो अब इसके जो कोड है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। एंड ये जो नोट्स मैंने तुम लोगों को दिए काफ़ी अच्छे से पढ़ना, तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें से क्लियर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखो अब ये है तुम्हारा फैक्ट्री पैटर्न। तो यहाँ पे तुम लोगों के पास है शेप वाला इंटरफेस। उसके बाद इसमें से दो क्लासेस इंप्लीमेंट हो रही है, एक है स्क्वायर, राइट। और स्क्वायर के अंदर हमारे पास एक एरिया वाला फंक्शन है, और एक है सर्कल। सर्कल के अंदर भी हमारे पास एरिया वाला फंक्शन है, राइट। उसके बाद हमारे पास है शेप फैक्ट्री, और शेप फैक्ट्री के अंदर है हमारे पास जो भी है गेट शेप करके एक मेथड है जो कि हमारे पास शेप को रिटर्न कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो शेप नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, और शेप फैक्ट्री से मैं उस शेप को गेट कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे हम लोग शेप को लाइक जो भी है वो उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो है एक्स्ट्रा ओवरहेड है जो कि हर बार न्यू जो ऑब्जेक्ट है स्क्वायर की वो क्रिएट करना। जैसे कि अगर मेरे को स्क्वायर की ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी होती थी तो मुझे ऐसे करनी पड़ती, शेप एस क्यू इज इक्वल टू न्यू एस क्यू स्क्वायर, राइट। तो मुझे कुछ इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ती है हर बार। बट अब मेरा क्या है, मैं बस शेप फैक्ट्री से जो भी चाहिए वो वाले ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके रख सकता हूँ, राइट। तो आई होप मैंने जो भी एक्सप्लेन किया तुम लोगों को क्लियर होगा। बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है, और इसके इसके इम्प्लीमेंटेशन में अब हम लोग जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, राइट। तो मैंने एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी। तो आज की लेक्चर में बस इतना ही। आई होप मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम लोग टोटल 21 डिज़ाइन पैटर्न्स को कवर करेंगे, और मोस्टली बहुत सारे लो लेवल डिज़ाइन के रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर करेंगे। और एलएलडी तुम लोगों का जो मशीन कोडिंग राउंड होता है, मशीन कोडिंग राउंड, वहाँ पे भी अच्छा खासा हेल्प करता है तुम लोगों को। तो ये चीज़ें याद रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग।